Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the most relevant topic of today's time, that is Mahakumbh, a major pilgrimage and festival. Mahakumbh एक प्रमुख तीर्थ यात्रा एवं त्योहार। तो बात शुरू करते हैं। देखिए, सभी लोग इस वक्त महाकुंभ की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, भारतवर्ष में और प्रयागराज में। तो हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं ही, ईश्वरीय कृपा से जो इतना सुखद संयोग यहाँ हुआ है। तो बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं जानते हैं कुंभ के बारे में, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इतना इसको प्रचलित कर दिया है, तो थोड़ा बहुत जाने लगे हैं। इतना कि छोटा मोटा कि 12 साल बाद कोई कह रहा है 144 साल बाद लग रहा है, और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं जानते इसके बारे में। तो हमें ज़रूर जानना चाहिए, हमारी जो इतनी सनातन की ये परंपरा है, पर्व है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो कुंभ मेला, कुंभ से शुरू करते हैं, फिर महाकुंभ तक पहुंचेंगे। कुंभ मेला इज ए मेजर पिलग्रिमेज। बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना विस्तृत है, इसको ऐतिहासिक दृष्टि से कब कहाँ कहाँ वर्णित है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना कि आप जान सकें कि कुंभ क्या है। कुंभ मेला इज ए मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन हिंदुइज्म। हिंदुओं का ये प्रमुख तीर्थ यात्रा और त्योहार है। द फेस्टिवल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग्स इन द वर्ल्ड एंड इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस पिलग्रिम्स। ये त्योहार जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण गैदरिंग है, एकत्रीकरण है, और इसीलिए इसको संसार का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रियों का समागम भी कहा जाता है। इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2017। 2017 में इसकी विशालता, भव्यता, दिव्यता और सातत्यता देखते हुए यूनेस्को ने भी अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो मानवता की है उसमें 2017 में इसको स्थान दिया है। और क्यों ये सब रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट बनाते हैं यूनेस्को? क्यों? टू एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस वर्ल्ड वाइड एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विश्व भर में फैली हुई है महत्वपूर्ण, उसको सुरक्षित रखा जा सके और पूरा संसार उसकी महत्ता से परिचित हो सके। तो कुंभ मेला क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड इन अ साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स। लगभग 12 साल के चक्र में ये चलाया जाता है और चलता है, परिपूर्ण होता है, गठित होता है, सेट होता है। और क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस ऑफ जुपिटर, द सन एंड द मून। बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की जो नक्षत्रीय दशाएं होती हैं उनके आधार पर यह तय किया जाता है। और 4 नदियों के किनारे होता है। कौन कौन सी नदी? मतलब कई लोगों को लगता होगा सिर्फ प्रयागराज में कुंभ होता है, लेकिन जो भी थोड़ा जानकार है उसे पता होगा कि नहीं, 4 नदियों के किनारे ये बनता है। एक तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ही हमारे प्रयागराज में, दूसरा गंगा के तट पर हरिद्वार में, गोदावरी के तट पर नासिक में, और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में भी ये मेला लगता है। The Kumbh Mela is the largest and the most important periodic mass gathering in India, bringing Hindu devotees from all across the world. ये आप साक्षात देख रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो का इस वक्त जितनी महात्म्यता है उतनी कभी नहीं, क्योंकि हम इसको साक्षात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पूरे विश्व से जो हिंदू डिवोटीज हैं वो आते हैं। The purification rites involved in the ritual bathing, especially at Prayagraj Ganges, are believed to interrupt the cycle of reincarnation according to Hindu theology. ये माना जाता है कि अगर आप यहाँ इसमें पवित्र अमृत स्नान करेंगे तो ये जो जन्म मरण का चक्रण है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा हिंदू थियोलॉजी में कहा जाता है। द हाईएस्ट होली डेज अकर वंस एवरी 144 ईयर्स, और ये जो सबसे पवित्र दिन होते हैं वो 144 साल बाद आते हैं, जैसा कि इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। Over the years, the number of devotees attending the Kumbh Mela has increased logarithmically from around 400,000 in 1903 to 120 million in 2013 and 200 million in 2019, and देखिए कि ये संख्या कहाँ जाकर 2025 में रुकती है। इस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं लोग इसके लिए। This is the largest human gathering on earth, so large that the movements of the mass individuals can be seen from space. ये पृथ्वी पर मनुष्यों की सबसे बड़ी गैदरिंग है, और इतनी बड़ी कि ये मूवमेंट अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये देखिए, मूवमेंट तो नहीं पर ये लाइटिंग ये देखी गई है अभी अभी 27 जनवरी को। ये लिया हुआ चित्र है इसरो से, ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, कैप्चरिंग द ग्रैंडियर ऑफ द इल्यूमिनेटेड सिटी ऑफ प्रयागराज फ्रॉम एन अनपैरेलल्ड पर्सपेक्टिव। अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है कि कौन सी जगह है जो इतनी प्रकाशमान है। पेटिट, renowned for his astrophotography, posted the images on Twitter, writing 2025 Mahakumbh Mela Ganges River pilgrimage from the ISS at night.
उन्होंने लिखा, द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड इज वेल लिट, यानी कि जो मनुष्य की सबसे बड़ी गैदरिंग है संसार में वो बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशमान है। फिर कुंभ मेला हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्ट ऑफ फेथ। विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि है और इसको आस्था का सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है संसार में। Pilgrims attend this holy event with such tremendous faith and in such overwhelming numbers that could appear quite bewildering to one who is experiencing it for the first time. इतनी ठंड में कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, बस मन में आस्था लिए, भक्ति लिए लोग इसको अटेंड करने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं इतनी बड़ी संख्या में कि वो जो इसको पहली बार अनुभव कर रहा है उसके लिए ये अविस्मरणीय हो सकता है। ऑल्दो देयर इज नो सिस्टमैटिक एडवर्टाइजिंग फॉर द इवेंट, कोई इसके लिए घर घर जाकर पत्राचार नहीं करता, आपको बुलाता नहीं कि आपको आना है आना है। कुंभ मेला अनफेलिंगली ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स। हमको पता होता है कि किस दिन हमारे 4 विशिष्ट स्नान हैं या कब से कब तक कुंभ मेला चलना है और लोग अपने अपने घरों से अपनी अपनी तारीखों के हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से, अपनी आस्था के चरम के हिसाब से निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों से। द इवेंट इनकैप्सुलेट्स द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस एंड सोशल एंड कल्चरल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, मेकिंग इट एक्सट्रीमली रिच इन नॉलेज। ये जो घटना है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है? एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र शास्त्र है इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें हमारी परंपराओं का रिचुअल है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं, मिलकर ये सब इसको ज्ञान में अत्यंत धनवान बनाते हैं, एकदम ज्ञानवान बनाते हैं इसको। माघ मेला भी लगता है कहीं कहीं। एल्सवेयर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सिमिलर बट स्मॉलर कम्युनिटी पिलग्रिमेज एंड बाथिंग फेस्टिवल्स आर कॉल्ड द माघ मेला, मकर मेला और इक्विवेलेंट, इन नामों से जाना जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में भी एक मेला लगता है हर 12 साल में कावेरी नदी के तट पर और इसको तमिल का कुंभ मेला कहते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं इसके? महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ और मिनी कुंभ। ये आपको पता होगा कि इस यूपी गवर्नमेंट ने अर्ध कुंभ को कुंभ और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ का नाम दे दिया है, तो थोड़ा सा ये आपको नामकरण ध्यान देना होगा। फिर भी जो महाकुंभ है वो सिर्फ प्रयागराज में लगता है, 144 साल बाद आता है। और 2 पूर्ण कुंभ मेला जब 12-12 की साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेता है चारों जगह पे, तो 12 × 12 इज इक्वल टू 144, यानी कि 144 साल बाद लगता है। इट इज अ रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट, ये एक दुर्लभ नक्षत्रीय घटना है। पोजीशनिंग ऑफ 4 प्लैनेट सन, मून, सैटर्न एंड जुपिटर इज इन लाइन, जिसमें कि आपका सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। इट मीन्स 12 साइकिल्स ऑफ 12 डिफरेंट कुंभ मेलाज वर कंप्लीटेड बिफोर दिस महाकुंभ मेला, यानी कि 12 विभिन्न कुंभ मेला के 12 चक्र कंप्लीट होने के बाद ये आता है। पूर्ण कुंभ जो कि 12 साल बाद लगता है और ये 4 जगहों पे लगता है, जैसे कि आपको बताया, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। अर्ध कुंभ जो कि सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, ये 6 साल बाद लगता है। कुंभ ये 4 जगह आपका है और ऑर्गेनाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इसको। मिनी कुंभ जिसको कि आप माघ मेला भी कह सकते हैं, जो वार्षिक लगता है, एनुअली, एंड ओनली एट प्रयागराज, ये भी सिर्फ प्रयागराज में लगता है। It is organized in the month of Magh according to the Hindu calendar. फिर माइथोलॉजिकल ओरिजिन अगर इसका देखें, पौराणिक इसकी जो उत्पत्ति है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसकी स्टोरी है, कुछ स्टोरीज इसके पीछे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो यही है, समुद्र मंथन वाली स्टोरी। द संस्कृत वर्ड कुंभ मीन्स पिचर और पॉट। अगर हम संस्कृत के कुंभ से देखें तो इसका अर्थ कलश है। द स्टोरी गोज दैट व्हेन देव एंड असुर churned the ocean, धनवंतरी emerged carrying a pitcher of amrit or the elixir of immortality. To make sure the asurs don't get it, Indra's son Jayantra ran off with the pot. The sun, his son Shani, Brihaspati and the moon went along to protect him and the pot. As Jayantra ran, the Amrit spilt at 4 spots: Haridwar, Prayagraj, Ujjain and Nashik, Trimbakeshwar. He ran for 12 days, and as 1 day of the Dev is equal to 1 year of humans, Kumbh Mela is celebrated at these locations every 12 years based on the relative positions of the sun, the moon and the Jupiter. ये कहानी है। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी अमृत का कलश लेकर निकले, देवताओं और असुरों में देवताओं ने सोचा कि असुर न पी लें अमृत और उनको अमृत का वरदान मिलकर दुनिया का नाश कर देंगे, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का विनाश कर देंगे। तो जो इंद्र के पुत्र जयंत थे वो उसको लेकर भागे और उनकी रक्षा करने के लिए सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्र उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भागे। तो जब वो भागे तो अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, और चूंकि उनको 12 दिन लगे इंद्रलोक, स्वर्गलोक पहुंचने में, और चूंकि उनका एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला वहीं 4 जगहों पे जहां वो 4 बूंदें गिरी 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है।
ये कहानी है इसकी। प्रयागराज एंड हरिद्वार ऑल्सो होल्ड द अर्ध कुंभ। अर्ध मीन्स हाफ एवरी 6 years। द फेस्टिवल हेल्ड आफ्टर 12 years इज कॉल्ड द पूर्ण कुंभ और द महाकुंभ। ये हमको पता चल गया। ऑल फोर, अच्छा एक बात और खास ध्यान देने की कि सभी 4 जगहों पे ये साम्यता है कि सब नदियों के किनारे बसे हैं। इट इज बिलीव दैट टेकिंग अ डिप इन दीज रिवर्स ड्यूरिंग कुंभ, चूंकि नदी में अमृत की बूंद गिरी और उस वक्त जो नक्षत्रीय कंडीशन थी वही नक्षत्रीय कंडीशन फिर आ रही है, तो ये मानते हैं कि अमृत वो जल में गिर के पूरे जल को अमृत में बना देता है। इसीलिए माना जाता है कि इन नदियों में इस वक्त डिप लेने से, डुबकी लगाने से और वही स्पेसिफिक अलाइनमेंट उन हेवनली बॉडीज का फिर से होगा तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। ये चूंकि जो इस बार चूंकि बहुत टेक्नोलॉजी भी महाकुंभ में इस्तेमाल की जा रही है, तो ये जो समुद्र मंथन की कहानी है वो ड्रोन शो के द्वारा दिखाई जा रही है। ये है ड्रोन शो महाकुंभ का, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है, मिसमराइजिंग ड्रोन शो इन महाकुंभ। और ये इसकी यूट्यूब वीडियो की लिंक है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसा चल रहा है ड्रोन शो। और अगर इसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली भी ये सिग्निफिकेंट है। जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, जो धर्म गुरु है, इज द की प्लैनेट फॉर डिसाइडिंग द वेन्यू ऑफ कुंभ पर्व। यही है वो प्लैनेट जो डिसाइड करता है कि कुंभ पर्व कहाँ लगेगा। द कुंभ पर्व अकर्स इन प्रयाग। प्रयाग में कब लगता है? जब जुपिटर एरीज में एंटर करता है और सन और मून कैप्रिकॉर्न में एंटर करते हैं। हरिद्वार में लगता है जब जुपिटर एक्वेरियस में एंटर करता है और सन एरीज में होता है। उज्जैन में लगता है जब कुंभ पर्व कब लगता है? जब जुपिटर लियो में एंटर करता है, सन एरीज में एंटर करता है। और नासिक में लगता है जब जुपिटर एंड द सन एंटर लियो, नोन एज सिंहस्थ कुंभ ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा नदी। तो ये इसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ अगर देखें तो द डेट्स ऑफ कुंभ आर डिटरमाइंड बाय मेथड्स व्हिच मेजरली इंक्लूड द प्लेनेटरी पोजीशंस। इनकी जो नक्षत्रीय दशाएं हैं उनके ऊपर निर्भर है। ये तो पता चल गया हम लोग को। जैसे जब बृहस्पति जब वृषभ या टॉरस में एंटर करता है तो ये कोइंसाइड करता है सूर्य चंद्र से, जो मकर राशि में होते हैं। These changes affect the water and air which results in a positive atmosphere। तो इन परिवर्तनों से जो हमारी वायु है, जो हमारी जल है, इस वक्त उसमें एक पॉजिटिविटी घुल जाती है। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो हर प्लैनेट जो है वो अलग अलग समय लेता है। जबकि जुपिटर जो है, जो मेन है, जो डिसाइड करता है कुंभ कहाँ लगेगा, उसको लगभग 11 साल, उसको 11 साल 10 महीने यानी कि लगभग 12 साल लगते हैं अपना चक्कर पूरा करने में। इसलिए हर 12 साल बाद जुपिटर फिर अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है और यही डिसाइड करता है कि पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद लगभग लगता है। फिर कुंभ मेला, अगर हम स्पेशली अब महाकुंभ की बात करेंगे 2025 में जो चल रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैक्रेड डिप्स एंड स्पिरिचुअल गैदरिंग्स, इट्स आल्सो ए सेलेस्टियल इवेंट पावर्ड बाय रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स। ये केवल कुछ पवित्र डुबकियों की बात नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल गैदरिंग की बात नहीं, बल्कि एक रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट हुआ है इस वक्त 144 साल बाद, जिसमें कि जुपिटर, सन और मून एक कॉस्मिक हार्मोनी में है, एक समन्वय की स्थिति है। द फेस्टिवल बिकम्स ए हॉटस्पॉट ऑफ डिवाइन एनर्जी एम्प्लीफाइंग इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। इसीलिए इस वक्त आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रयागराज ओतप्रोत है। द टाइमिंग ऑफ कुंभ मेला इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू जुपिटर्स मूवमेंट्स, द प्लैनेट ऑफ विजडम एंड एक्सपेंशन। और जो आपका जुपिटर है वो आपका न्याय का प्लैनेट है। ये जब एक्वेरियस में एंटर करता है और सन जब कैप्रिकॉर्न के अलाइन होता है तो एक एस्ट्रोलॉजिकल विंडो खुल जाती है। दिस अलाइनमेंट एनहांसेस द स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस ऑफ द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज। यही वो शक्ति है जो लोगों को बिना थके हारे, भूख प्यास को छोड़कर ठंड में वो चले जा रहे हैं। यही स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है जो उनको खींच रही है। Where the Ganga, Yamuna and Saraswati rivers meet, bathing in these waters during this time is believed to cleanse karmic debts। हमारे कर्मों के सब ऋण चुक जाएंगे, धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। एंड इन्फ्यूज लाइफ विथ रिन्यूड पर्पस। और हमारा जो जीवन है वो नए उद्देश्य के साथ परिपूर्ण हो जाएगा। मौनी अमावस्या है जो कल ही बीती है, एक दुखद घटना कल मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हो गई। उसके लिए वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यों इतनी भीड़ कल उमड़ी, क्योंकि कल सबसे खास स्नान था। क्या होता है मौनी अमावस्या के दिन, जो कि 29 जनवरी 2025 को था? जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मून विल अलाइन इन अ रेयर परेड। एक ऐसी परेड में थे कल ये चारों ग्रह जो कभी रेयर है, दुर्लभ है, अलॉन्ग विद पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र भी इनके साथ था। This unique configuration amplifies the spiritual and astrological significance of the event. Such alignments are considered highly auspicious in Vedic astrology, offering powerful opportunities for spiritual growth and renewal। और ये जो alignment हुआ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, अगर वैदिक
एस्ट्रोलॉजी की तरफ से अगर देखें तो बहुत मुख्य था, प्रमुख था, पवित्र था, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिन्यूअल की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट हमको मिलता है जब जुपिटर एक्वेरियस में होता है। सेल्फ रियलाइजेशन का ये समय है, और सन और मून जब कैप्रिकॉर्न में होते हैं तो वो हमें इमोशनल टर्बुलेंस से मुक्त करते हैं और हमको सेल्फ डिटरमिन होने में मदद करते हैं। प्लेनेटरी अलाइनमेंट अगर देखें तो इस तरीके से ये प्लेनेटरी अलाइनमेंट मौनी अमावस्या के दिन होता है। ये सारे ग्रह एक लाइन में हैं, और ये 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में, और ये 1881 की दुर्लभ तस्वीर जो कि 144 साल बाद हुआ है, इसीलिए इस वर्ष इतना महत्वपूर्ण है और इतना बड़ा जनमानस उमड़ा पड़ा है, क्योंकि 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है। अगर इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो हमने हमेशा से प्रकृति को महत्ता दी है, और हमारी पूजाओं में, परंपराओं में, पर्वों में हमेशा से नदी, पर्वत, पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी, जल रहा है। इसीलिए हम अक्सर हमारी पूजाओं में हम जल अर्पित करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो इकोलॉजिकली भी कुंभ महापर्व सिग्निफिकेंट है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही, क्योंकि जुपिटर जो है वो रिनंसिएशन और स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है। और सोशल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं, अपने सभी असमानताएं, अपनी सभी जातियां, वर्ण, उपजातियां अपने कर्म छोड़कर सब एक जगह एक साथ इकट्ठा हैं। तो ये सोशली भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कल्चरली डाइवर्स है, इतना विविध सांस्कृतिक समागम है ये। और अगर महाकुंभ 2025 की इनोवेशंस की बात करें, जो कि हाईली इनोवेटिव है, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये महाकुंभ 2025 चलाया जा रहा है, जहाँ कह भी रहे हैं कि ट्रेडिशन मीट्स टेक्नोलॉजी, जहाँ परंपरा तकनीकी से मिलती है। तो बहुत सारे इसमें नए नवाचार हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार्ट ही इतना बड़ा हुआ है, यहाँ ट्रेडिशन मीट्स टेक्नोलॉजी है। फिर रिवोल्यूशनरी नेविगेशन विद गूगल मैप्स, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि अस्थायी जिला बनाया गया है, और उसके नेविगेशन की जो सुविधा है वो गूगल ने दी है, जबकि गूगल हमेशा किसी भी अस्थायी लोकेशन के लिए नेविगेशन नहीं देता है, लेकिन ये अस्थायी एकत्रीकरण के लिए गूगल मैप से आप पहुंच सकते हैं, कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, संगम आइकॉनिक स्पॉट बता रहा है वो। टेक्नोलॉजी ओडीसी फॉर डिवोटीज है, वर्चुअल रियलिटी के शो चल रहे हैं, समुद्र मंथन दिखाया जा रहा है, पेशवाई दिखाई जा रही है, एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से ये जो आपका डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर चल रहा है ना। नहीं तो पहले लोग खो जाते थे तो मिलते नहीं थे। एआई चैटबॉट है, जिसमें 11 भाषाओं में नेविगेशन उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, जैसे मल्टीलिंगुअल डिजिटल साइनेज, आपका जियो टैगिंग है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस चलाई जा रही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्फेसाइज किया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, प्रिजर्विंग ट्रेडिशन थ्रू इनोवेशन की बात है कि हम अपनी ट्रेडिशन को सुरक्षित रखेंगे नवाचार के द्वारा। ग्लोबल रिलीजियस गैदरिंग के लिए एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है इस महाकुंभ 2025 में। लीडरशिप ड्राइविंग इनोवेशन है, ये हमारे डिजिटल इंडिया का एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है ना। और एक ग्लोबल गैदरिंग है ये, और इस तरह से और भी बहुत कुछ है, जैसे अंडर वाटर ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं पहली बार, साइबर सिक्योरिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स है, रिवर प्रोटेक्शन करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं, इको फ्रेंडली मेजर्स हैं, सोलर पावर की सहायता से लाइटिंग की जा रही है, रीयूजेबल मटेरियल को प्रमोट किया जा रहा है, और सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन है। तो इसका इम्पैक्ट तो है ही, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका, सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट है, आपका इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आपका ट्रेवल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो बात हो रही है वो बूस्ट हो रहा है इससे। और कंक्लूजन में अगर देखें तो ये हमारी हिंदू धर्म की अंडरस्टैंडिंग है कि हमने हमेशा ह्यूमैनिटी के रिलेशनशिप को यूनिवर्स से जोड़कर देखा है, और हम हमेशा से ही हाँ, जो मेडिटेटिंग साधु हैं उनकी कॉन्शियसनेस हमको ये बताती है कि किस तरह से आप समय और अंतरिक्ष के परे देख सकते हैं। इट ब्रेक्स द इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी ऑफ मी एंड द यूनिवर्स, और ये जो महाकुंभ है वो स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की डुअलिटी के भ्रम को तोड़ता है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा मैं तेज हो गई, बिकॉज ये लंबा पीपीटी था, इसको सम अप करना कम समय में, बिकॉज लंबे वीडियोस बोरिंग हो जाते हैं अक्सर। तो फिर भी इतना भव्य, दिव्य, इतना पुरातन, इतना विशिष्ट, इतना दुर्लभ संयोग इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। तो सभी को महाकुंभ 2025 की शुभकामनाएं, और थैंक यू।